गजरा लगाकर बाजूबंद पहने, हाथों में मेहंदी लगाई, हरी साड़ी में सिर पर पल्ला लिए पूजा की थाली लिए आशा आती है और पिंकी जानकी और मॉडर्न ड्रेस में थाली लिए सलोनी आती है। ओहो, देखो तो आशा बहू कितनी प्यारी लग रही है। हाँ, स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा, एकदम सर्वगुण संपन्न। इसे कहते हैं संस्कारों वाली बहू, जिसका पहनावा देखकर ही चेहरे पर मुस्कान आ जाए। और एक इनकी शहरी देवरानी है, जिसे देखकर लग ही नहीं रहा कि वो तीज के लिए सज संवर कर आई है। क्या जानकी, आज तो अपनी बहू को थोड़ा संस्कारी रूप में ढलने को कहती, पता नहीं क्या अजीब सा पहन कर आई। मेरी बहू साड़ी में कितनी सुंदर लग रही है। मेरी शहरी बहू को ये सब करने की जरूरत नहीं है, वो अपने स्टाइल में भी पूजा कर सकती है। और वैसे भी ये साड़ी वगैरह पहनना बहुत ओल्ड फैशन हो चला है अब। अरे पिंकी, तूने भी आज ग्रीन फ्रॉक सूट पहना है, लेकिन क्यों बेटा? मॉडर्न भाभी को देख, उसकी तरह तैयार होती, कुछ गाउन, जंपसूट, वेस्टर्न ड्रेस पहनती बेटा। हाँ मम्मी, लेकिन आज फेस्टिवल है, फेस्टिवल पर तो ट्रेडिशनल कपड़े ही अच्छे लगते हैं, वेस्टर्न में वो बात नहीं। ओहो, ये गांव जैसे टाइप कपड़े भी कोई कपड़े हैं? देखो ये मेरी कितनी डिजाइनर ड्रेस है, पूरे 50,000 की है। 50,000 की अजीब सी ड्रेस। हम सबके और तुम्हारे गांव वाली जेठानी के कपड़े भी इतने महंगे नहीं होंगे, फिर भी देखो हम सब कितने बढ़िया लग रहे हैं। सब शहरी बहू के पहनावे पर हंसने लगते हैं, जो कि सलोनी को अच्छा नहीं लगता। ये सब छोड़िए ना, गौरी मैया शिव जी की पूजा करते हैं, फिर झूला झूलेंगे। फिर सब लोग पूजा करते हैं और झूला झूलते हैं। सलोनी अपनी ड्रेस में झूला झूलने में भी अनकंफर्टेबल थी। कुछ दिनों बाद मंदिर में माता रानी का भव्य कीर्तन हुआ था। आयशा तो संस्कारी साड़ी में थी, लेकिन बिना पल्ला लिए शहरी बहू मॉडर्न साड़ी पहने हुए थी। तब पुजारी जी घोषणा करते हैं कि सभी महिलाएं कन्याओं को कुछ न कुछ भेंट करेंगी। तब आशा, पुजारी जी, मेरे लिए मेरी नंद बेटी से कम नहीं है और वो कुंवारी भी है, तो मैं उन्हें ये चुनरी चूड़ी भेंट करना चाहती हूँ। पिंकी, तुम ये पहन लेना। थैंक यू भाभी, ये बहुत अच्छा गिफ्ट है। अरे पुत्री, ये तुम्हारी भी तो नंद है, तुम भी इसे कुछ भेंट कर दो। मैं क्या भेंट करूं? बहू, तुमने जो इतनी सुंदर जैकेट पहन रखी है, अपनी नंद को दे दो। ये जैकेट कितनी एक्सपेंसिव है, मैं इसे अपनी नंद को यूं ही नहीं दे सकती। बहू के कहने का मतलब है वैसे भी ज्यादा अच्छी चीज देगी, ये तो उसने पहन रखी है ना सलोनी? हाँ हाँ मम्मी जी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। पिंकी, मैं तुम्हें घर जाकर दे दूंगी। ओहो, ये माँ जी भी ना, और नहीं होता अच्छा बनने का दिखावा। लेकिन घर आने के कुछ दिन बाद सलोनी कुछ भी नंद को देती नहीं है। सोच रही हूँ आज आशा भाभी के साथ बाजार चली जाऊँ, वो मुझे अच्छे से सामान दिलाती हैं। ये क्या बोल रही है तू? तुझे उस गाँव वाली से इतना चिपकना क्यों है? देख, वो ठीक नहीं है, दिखावा करती है तुझे प्यार करने का। असली प्यार तो तेरी शहरी भाभी करती है, उसी के साथ रहा कर, इसके चक्कर में मत रह, वरना गांव की गंवार बन जाएगी। ये आप क्या बोल रही हो मम्मी? आशा भाभी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन सलोनी भाभी ने मुझे तोहफा भी नहीं दिया। अरे वही तो बोल रही हूँ, तुझे देने का दिखावा करती है, वो बेचारी तो भूल गई होगी। वैसे कल हमें शादी में जाना है, अगर तुझे शॉपिंग पर जाना है तो अपनी छोटी भाभी को ले जा, उसको नहीं। दोनों को ले जाऊंगी। कुछ देर बाद पिंकी अपनी दोनों भाभी के साथ मार्केट आ जाती है, जहाँ वो धूप में भी इतराती है। ओ माय गॉड, इतनी गर्मी में आने की क्या जरूरत थी पिंकी तुम्हें? हम मॉल भी तो चल सकते थे। अरे भाभी, यहाँ से भी अच्छा सामान मिल जाता है, तुम दोनों यहीं रुकना। पिंकी देखो, ये सैंडल कितनी अच्छी है, मैं तुम्हारे लिए खरीद लेती हूँ। भैया जरा इसे दे देना। तुम क्या लोगी सलोनी पिंकी के लिए? मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा क्या लेना है। हाँ, मुझे अपनी डिजाइनर ड्रेस लेनी है, तो मैं इस नंद पर पैसे खर्च नहीं कर सकती। एक छोटी दुकान से कुछ सस्ता सा कपड़ा दिला देती हूँ, मेरे पैसे भी बच जाएंगे, नाम भी हो जाएगा। अच्छा, ये मुझे इस मार्केट में ले आई, वरना मॉल में तो मैं लुट जाती। थोड़ी देर में आशा सलोनी को अच्छा सा सूट और सैंडल दिला देती है, जबकि सलोनी किसी छोटे से दुकान पर जाकर सस्ती से मॉडर्न ड्रेस खरीदती है, जो कि पिंकी को पसंद भी नहीं आती है। घर आकर पिंकी का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर जानकी, अरे मेरी बेटी क्या क्या शॉपिंग करके आई है? मेरी शहरी बहू ने तुझे जरूर कुछ अच्छा ही दिलाया होगा। क्या बात है पिंकी, तू नाराज क्यों है? नाराज नहीं हूँ तो पापा क्या करूँ? मम्मी ने मुझे बेकार में छोटी भाभी को ले जाने के लिए कहा। देखा उन्होंने कितनी बेकार ड्रेस मुझे दी है, ये अच्छी भी नहीं है। लेकिन आशा भाभी मेरी सारी चॉइस जानती हैं और अपनी मर्जी से उन्होंने मुझे सैंडल और ड्रेस दोनों दिलाई, वो भी इतनी अच्छी। और सलोनी भाभी ने इतनी सस्ती। अच्छा, ये ड्रेस है बेटा, है तो बहुत अच्छी ड्रेस है। तुझे शहरी बहू का टेस्ट अभी समझ नहीं आता। वो गांव की गंवार बस ऐसी चीज तुझे जानबूझ कर देती है जिससे वो तेरा दिल जीत ले, लेकिन तुझे सस्ता सामान देती है, दिखावा करती है, उसकी बातों में मत आ। ये क्या कर रहे हो जानकी? तुम हमारी बेटी को आशा के लिए भड़का रही हो। अरे आशा इतनी अच्छी है, घर संभालती है, सबका ख्याल रखती है और अपनी नंद को इतना प्यार करती है। तुम्हारी छोटी बहू बस मॉडर्न शहरी कपड़े पहनकर घर में घूमती रहती है और बाहर पार्टी करती है।
अजी तुम तो चुप रहो, मैं इस घर में शहरी बहू लेकर आई हूँ, इसीलिए तुम्हें पसंद नहीं आती और तुम मुझसे लड़ पड़ते हो। थोड़ी देर बाद विराज रसोई में पानी पीने जाता है, जहां आशा घर के राशन की लिस्ट बनाती है। मूंग दाल, अरहर की दाल, बेसन, ये सब कुछ सही बजट में आया है। अच्छा है 1000 रुपए में रसोई का राशन भर गया, वरना मुझे तो लगा था 500 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे, पर बचत हो गई। अरे बहू, तुम ये क्या हिसाब किताब करती रहती हो? 10-20 रुपए के पीछे माथा मत खपाया करो। पापा जी, इसमें माथा खपाने वाली जैसी कोई बात नहीं है, मुझे तो ये सब अच्छा लगता है। और फिर बात 10 रुपए की नहीं है, समझदारी से काम हो तो 1000-1500 में भी 300-400 का फायदा हो जाता है, जो कि ये छोटे मोटे पैसे आगे काम आते हैं। तब ससुर आशा के सिर पर हाथ रखकर, तुम कितनी समझदार हो बहू, जो इस घर को इतने अच्छे से संभालती हो। ये सब करता हुआ मैंने सलोनी बहू को नहीं देखा। पता नहीं तुम्हारी सास कब समझेगी कि उसे भी ये सब सिखाई बताएं। क्या पता थोड़े समय बाद उसे सब समझ आ जाए पापा जी। शाम को पति ऑफिस से आ जाता है। आशा बचे हुए पैसे संदूक में रख देती है। अजीत परेशान होता है, पता नहीं ये सब मैं कैसे संभाल लूंगा। इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ भी नहीं तो 50,000 तो चाहिए ही। क्या हुआ जी, आप परेशान हो? तब अजीत अपने ऑफिस के पैसों की परेशानी बताता है। बस इतनी सी बात, आप टेंशन मत लो, आपको पापा जी से पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे। आप तो जानते हैं मैं गांव की हूँ, मैं गाय को पालने का काम कर लूंगी, उसका दूध और घी बेचेंगे ना, दही छाछ भी तो बहुत प्रॉफिट हो जाएगा। हम अगले महीने तक आपके हाथ में 50 नहीं 80,000 रुपए रख दूंगी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है आशा तुमसे ये सब करवाना। अरे आप ये सब भी सोचते हैं, मुझे पता नहीं था, मुझे लगा हम दोनों बराबर हैं। आप मेरे लिए इतना करते हैं, क्या मैं आपके लिए नहीं कर सकती? सच में तुम बहुत अच्छी जीवन साथी हो। अजीत उसे गले लगा लेता है। आशा घर के बाहर आंगन में तबेला तैयार करती है और 2 गाय लेकर आ जाती है, जिनके लिए वो घास और चारा लाती है। उनको नहलाती है, धुलाती है, खिलाती है और फिर दूध निकालती है। इसमें 1 हफ्ता बीत जाता है। तब आसपास के लोग उसे दूध लेने आते हैं। क्या बात है बहू, तुम्हारा गाय का दूध तो बहुत अच्छा है, अब आसपास की दुकान से नकली दूध लेना नहीं पड़ेगा। मैं तो सोच रही तुम्हारे यहाँ से घी भी खरीद लूं। कब दोगी 2 किलो घी? और मुझे अपनी बेटी के घर भिजवाना है तो 2 किलो और चाहिए। अरे आंटी जी, अभी मेरे पास इतना घी नहीं है, लेकिन मैं आपको बना कर दे दूंगी। 2 हफ्ते का टाइम दीजिए। 1 किलो घी भी 1500 रुपए का है, तो 4 किलो आप समझ जाइए। अरे बहू, 400-500 का नकली घी खाने से अच्छा है सेहतमंद असली घी खाएं, तो पैसों की चिंता मत कर। ठीक है आंटी जी। आशा पड़ोसन को दूध निकालकर दे देती है। तभी गाय के लिए गोबर को भी वो उपले बनाकर दीवार पर सुखाती है। तब शहरी बहू आकर, जी ओ माय गॉड, अब समझ आया इतनी देर से बदबू यहाँ से आ रही है। ये आपने क्या काम शुरू कर दिया है? खुद गांव की हो, इसका मतलब अपने ससुराल को भी पूरा गांव टाइप बनाओगी, और ये गोबर अपने हाथ से। छी सलोनी, तुम क्या चीची करती रहती हो? ये सब तो शहर में भी होता है, गांव में भी होता है, लेकिन हाँ, शुरुआत गांव से ही हुई है। लेकिन तुझे ये सब करने की क्या जरूरत पड़ी है? घर के बाहर बदबू सड़ा कर रखती है। बस ऐसे ही दिल करता है। थोड़ी सी खाली थी तो सोचा यही काम कर लूं। अच्छा है ना, आप हमें भी बाहर से दूध नहीं लाना पड़ेगा। दूध, घी, पनीर सब अपने घर का ही होगा। देखा गांव वाली बहू के फायदे। बेटा, शाम को इसी की गाय की दूध की पनीर से मटर पनीर बनाना। ठीक है पापा जी। शाम को आशा घर के पनीर से सब्जी बनाकर खिलाती है, जिसकी तारीफ नंद भी करती है। भाभी, बहुत अमेजिंग मटर पनीर की सब्जी बनी है, मजा आ गया। मैं तो बोल ही रहा हूँ, आशा बहू बहुत सर्वगुण संपन्न है। कर ली तुमने अपने गांव वाली बहू की तारीफ। मेरी शहर वाली बहू भी कम नहीं है, वो ब्यूटी विद ब्रेन है। हाँ, अच्छी बात है। जल्दी से मेरा पार्सल आ जाए, मैंने एक्सपेंसिव हैंडबैग मंगवाया है मम्मी जी। अच्छा, फिर तो मुझे भी देखना है। थोड़ी देर में बैल बजती है। डिलीवरी बॉय आ जाता है और हैंड पर्स की जगह 20 बाल्टियां देता है। चला जाता है। सलोनी 20 बाल्टी देखकर हैरान होती है। मैंने हैंड पर्स मंगाया था, ये क्या ऑर्डर आ गया? लेट मी चेक। वाह बहू, तुमने तो बहुत अच्छा सामान मंगवाया है। जरूरत थी लेकिन इतनी भी नहीं। लगता है देवरानी जी, आपने हैंड पर्स नहीं बाल्टियां ही मंगवाई थी। पर कोई बात नहीं माँ जी, अब पूरे गांव को बाल्टी गिफ्ट कर देना। बहुत हंसी आ रही है इसे, चूना लग गया मेरे पैसों में। सलोनी गुस्से में कमरे में चली जाती है। आशा रात में सिलाई करके भी पैसे जोड़ने लगती है और अब घी, दूध, पनीर, छाछ इत्यादि की बिक्री करके वो 1 महीने में अच्छा खासा पैसा जमा कर लेती है और अपने पति की मदद कर देती है। उसका ये काम चलता रहता है। वहीं गौरव अपनी कंपनी से हर महीने सलोनी को पैसे भेजता रहता है और वो एक्सपेंसिव कपड़े, डिजाइनर ड्रेस, महंगे मेकअप प्रोडक्ट्स खरीदती है। एक दिन सब शादी में गए थे, जहां सलोनी ऑफ शोल्डर गाउन पहनकर जाती है। वहीं गांव वाली बहू अपने संस्कारी लुक में हाथ भर के चूड़ी पहने हुए, बालों में परांदा लगाकर गाती है। सब उसकी काफी तारीफ करते हैं। वाह बहू, तुम्हारे कपड़े तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। ब्लाउज कहाँ से बनवाया? डिजाइनर से? जब भी तुम्हें साड़ी में देखती दिल खुश हो जाता है।
शुक्रिया आंटी जी, ये ब्लाउज मैंने खुद बनाया है, मुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। देख जानकी, तेरी बड़ी बहू कितनी प्यारी है, छोटी बहू और अपनी बेटी को भी ऐसे ही कपड़ों में रखा करना। क्या दोनों मॉडर्न बनकर आई हैं। काश मैं मम्मी की बात ना मानकर आशा भाभी की बात मानती। उन्होंने मेरे लिए कितना अच्छा लहंगा तैयार किया था। अरे आंटी जी, ये साड़ी पहनने का टाइम गया। अब तो शहरी स्टाइलिश लोग ऐसे ही पहनते हैं। जब आपकी कभी बहू आएगी तो देख लेना, मेरी तरह ही बनकर रहेगी। वही तो, संस्कार अच्छे हो तो ऐसे कपड़े भी अच्छे लगते हैं। लेकिन जब संस्कार ना हो तो लड़कियां ऐसे कपड़े पहने तो फिर कुछ अच्छा नहीं लगता जानकी। इस बात पर जानकी का मुंह बंद हो जाता है। 2 दिन बाद पिंकी का जन्मदिन होता है। आशा बाहर से सबके लिए केक बनाने का सामान और गाउन लेकर आती है और जन्मदिन में केक भी पिंकी वही वाला काटती है। सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। थैंक यू भाभी, मुझे आपका ये केक और गिफ्ट दोनों पसंद आए। सलोनी भाभी, आप क्या लाई हो मेरे लिए? ये लो, तुम्हारे लिए प्यारा सा ग्रीटिंग कार्ड, मैंने अपने हाथों से लिखा है। थैंक यू भाभी। माँ देखो, भाभी ने कैसा गिफ्ट दिया है। वो दिल खोलकर खर्चे भी नहीं करती है मुझ पर कभी भी, बस अपने मेकअप के लिए बहुत पैसा है। अरे ऐसी बात नहीं है, उसने जानबूझकर केक बनाया है ताकि लोगों की नजरों में आए। पर तेरी सलोनी भाभी ने दिल से तुझे ये अपने हाथ से लिख कर दिया। इसमें एहसास है बेटा। हाँ, शायद आप सही कह रही हो। ग्रीटिंग में झूठी तारीफें लिखी थी जो कि पढ़कर पिंकी खुश तो हो जाती है। थोड़े दिन बाद उसका रिजल्ट निकलना था। फोन खराब हो जाता है और जानकी विराज तीर्थ पर गए होते हैं। तभी पिंकी सलोनी से, भाभी आज शाम तक मेरा रिजल्ट आना है, मुझे पैसे दे दीजिए, फोन बनवाना है। 5,000 में स्क्रीन ठीक होगी और 2,000 का टेम्पर्ड। पिंकी, तुम्हारी ये फालतू चीजों के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। वैसे भी जो पैसे थे मैंने ऑनलाइन शॉपिंग में यूज कर लिया, तुम्हारे भैया ने अभी दिए नहीं है। ठीक है भाभी। पिंकी उदास बैठी होती है, आंखों में आंसू होते हैं। तब आशा उसे देख लेती है और जब पिंकी अपनी परेशानी बताती है तो अपने संदूक से पैसे लाकर उसके हाथ में रखती है। इतनी सी बात के लिए मोटे मोटे आंसू निकालने की क्या जरूरत थी मेरी पिंकी को। ये लो, मुझे तुम पर खर्च करने के लिए सोचना नहीं पड़ता। जाओ फोन ठीक करा लो। थैंक यू भाभी, आप बहुत अच्छी हैं। पिंकी उन पैसों को ले जाती है और अपनी कंपनी से फोन ठीक करवाने के बाद शाम को रिजल्ट निकालती है जिसमें उसके अच्छे मार्क्स आते हैं और आशा बाहर से आम लाकर सबके लिए शेक बनाती है। भाभी, आप बार बार पैसे क्यों खर्च करती हो? अरे तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी। सलोनी भाभी, आप मुझे क्या दे रही हो मेरे अच्छे मार्क्स आने पर? ये लो, मेरे पास चॉकलेट पड़ी थी, तुम ले लो। फिर खर्च करने पर कंजूसी पड़ी हुई है, चॉकलेट दे रही हैं। घर आने पर सलोनी सास के सामने दावा करती है कि उसने नंद का फोन ठीक करवाया है और बड़ी बहू को यह बात पता भी नहीं चलती। कुछ दिनों बाद पिंकी को अपने एडमिशन के लिए पैसे चाहिए होते हैं। सास ससुर अपनी दवाई पर खर्च कर चुके होते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते। पिंकी फिर से सलोनी के पास जाती है। भाभी, भैया ने मेरे एडमिशन के पैसे भिजवाए होंगे, जरा 15,000 दे दीजिए। नहीं तो तुम्हारे भैया ने तुम्हारी एडमिशन के लिए कोई पैसे नहीं भिजवाए। भाभी, आज मुझे एडमिशन करवाना है, आप पैसे दे दो, मेरे पास नहीं है। सच में पिंकी, मेरे पास अभी है ही नहीं, क्योंकि शाम को मुझे अपने लिए डिजाइनर ड्रेस जो लेनी है, अब अपने 25,000 से थोड़ी दूंगी। पिंकी उसके कमरे से बाहर आकर, कितनी पढ़ाई करके क्या फायदा हुआ जब एडमिशन के पैसे ही नहीं। लगता है 1 साल मेरा बर्बाद हो जाएगा। आज लास्ट डेट है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये लो, पूरे 15,000 हैं, जाकर अपना एडमिशन करा लो। लेकिन भाभी, आप पर पैसे कैसे आए? लास्ट मंथ में भैया के पास होते ही कहाँ हैं? उन्होंने तो मम्मी पापा की भी दवाई करवाई है, घर का खर्चा भी देखा है। इससे पहले भी उन्होंने मुझे शॉपिंग के लिए 5,000 दिए थे और आपने फोन भी बनवाया। अरे पिंकी, खर्च हो रहा है, वो घर का है, और जो तुम पर हो रहा है वो तुम्हारे लिए है। और ये सब सोचने की तुम्हें जरूरत नहीं है। तुम हमारी बेटी जैसी हो, तुम्हारे लिए तो हमें जैसे भी होगा करना ही पड़ेगा ना। ये मत सोचो, चलो जाओ एडमिशन करवाओ। मुझे पता है भाभी, इन पैसों से आपको इस महीने अपने लिए सोने की बालियां लानी थी। पिंकी, सब बाद में भी आ सकता है, पर तुम्हारा साल बर्बाद नहीं कर सकती। ये सुनकर पिंकी अपने कॉलेज एडमिशन करवाने चली जाती है और घर आकर अपनी माँ को सलोनी के बारे में बताती है। ओहो, तू फिर उसकी बातों में आ गई। अरे बहुत चंट है वो गाँव वाली। वो कंजूस पैसे खर्च कहाँ करती है, तो देना तो पड़ेगा ही ना। लेकिन तेरी भाभी को अपने मेकअप और कपड़े भी देखने पड़ते हैं, और क्या पता गौरव ने इस बार पैसे कम दिए हो, इसीलिए ना तुझे दे पाई हो। वैसे भी दूध घी बेचकर उसके पास पैसा आ जाता है। हाँ मम्मी। जानकी जैसे अपनी बच्ची को पट्टी पढ़ाती है, पिंकी वैसा ही उसकी बातों में फंस जाती है। आशा से गलत बर्ताव करने लगती है। एक बार घर पर कोई नहीं था, पिंकी की तबीयत खराब होती है। रात भर आशा उसका ख्याल रखती है और सलोनी बाहर दोस्तों के साथ पार्टी करती है। ये बात जानकी को बिल्कुल पता नहीं होती। बच्चे, अब तू ठीक तो है ना? देखा, सलोनी कल रात भर मंदिर में तेरे लिए प्रार्थना करती रही और तू ठीक हो गई। क्या बोल रही हो माँ? रात भर तो आशा भाभी ने मेरी सेवा की है।
ले, फिर से तू उसकी बातों में आ गई। अरे वो दिखावे के लिए कर रही है ताकि 4 लोगों को बताए मैं अपनी नंद की कितनी सेवा करती हूँ, जबकि तेरे लिए प्रार्थना तेरी छोटी भाभी कर रही है। वो थोड़ी एहसान जताती है, इसीलिए तो सिर्फ मुझे बता कर गई। हाँ मम्मी, आप सही कह रही हो। आशा इन सब बातों से अनजान थी। सलोनी जैसा अपनी सास को बेवकूफ बनाती है वो बन जाती है। थोड़े समय बाद पिंकी के लिए एक अच्छे लड़के का रिश्ता आता है और रिश्ता तय भी हो जाता है, लेकिन सगाई के बाद घर में खर्च के पैसे कम हो जाते हैं और शादी में सिर्फ 3 दिन बचे थे। कुछ तैयारी हुई थी, कुछ नहीं। अरे सारे पैसे लगाने के बाद केटरिंग और इसके लहंगे गहने के लिए, मेकअप के लिए अभी भी पैसा नहीं है अजीत बेटा। पापा, मैं भी आपको इसकी शादी के लिए 10 लाख रुपए दे चुका हूँ, अब और नहीं है। पता नहीं इस गौरव ने पैसे क्यों नहीं दिए। अपनी बहन की शादी में खर्च नहीं करेगा क्या? गौरव भैया तो किसी भी चीज पर मुझे खर्चा नहीं देते। सलोनी भाभी, आपको भैया ने पैसे भिजवाए होंगे, और भैया कब आएंगे? अभी तो देखो मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई है, आज या कल में आ जाएंगे। और पैसे सिर्फ मेरे पास अपने लिए हैं, मुझे भी तो डिजाइनर ड्रेस लेकर आनी है ना, और मेरे मेकअप के भी पैसे हैं। इनके भेजे हुए 2-3 लाख से तो मैं अपना न्यू आईफोन और थाईलैंड की ट्रिप बुक कर रही हूँ। इनके पैसों पर सिर्फ मेरा हक है। कोई बात नहीं, मेरे पास कुछ पैसे बचे हैं और तुम्हारी शादी का जोड़ा मैं तैयार कर दूंगी पिंकी। और मेकअप मेरी फ्रेंड है मेकअप आर्टिस्ट, वो आ जाएगी। वाह बहू, तुमने फिर एक बार साबित कर दिया कि तुम लक्ष्मी से कम नहीं हो। बस इस बुढ़ऊ को गांव वाली की तारीफ करने का बहाना चाहिए, मैं क्यों अपना पैसा दूं? आशा अपने संदूक से 30,000 रुपए निकालकर ससुर को कैटरिंग के लिए पैसे देती है और 5,000 रुपए में मार्केट से सुंदर कपड़ा खरीद कर लाती है और रात भर जाकर उसके लिए शादी का जोड़ा सिलती है और अगले दिन उसमें शीशे लगाती है। कैसा लग रहा है पिंकी? थैंक यू भाभी, ये बहुत अच्छा शादी का जोड़ा तैयार किया है आपने। लेकिन मेरे गहनों का इंतजाम भी हो गया है, ये लो। भाभी ये गहने, ये तो मांग टीका आपका है ना? झूठ मत बोलना भाभी, आपने अपने गहनों से मेरे लिए नए गहने बनवा दिए। ओहो, तुम्हें पता चल गया? क्या करूं, ये मांग टीका नया बनवाना भूल गई। इतने में गौरव भी आ जाता है। फाइनली मैं अपनी बहन की शादी में पहुंच गया। और पिंकी, कैसी चल रही है सारी तैयारी? मैंने तुझे जो पैसे दिए थे उससे तूने अपना मेकअप आर्टिस्ट, लहंगे, ज्वेलरी सब करवा तो लिया है ना? और हाँ, एक बार भी मुझसे बात नहीं करी। तेरी फीस के लिए एक्स्ट्रा पैसे दिए थे मैंने। क्या भैया कुछ भी बोले जा रहे हो? एक फूटी कौड़ी नहीं दिया आपने मुझे इस बार, ना मेरी पढ़ाई में ना मेरी शादी में। जो भी किया है मम्मी पापा और भैया भाभी ने किया। आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। फोन भी मेरा आशा भाभी ने बनवाया, वरना मेरा रिजल्ट नहीं निकलता। क्या? ये तो क्या बोल रही है? तेरे नाम पर अब तक मैं 8 लाख रुपए दे चुका हूँ। तुझे गलत फहमी हुई है, तूने कोई पैसा नहीं दिया, छोटी बहू ने बताया ही नहीं। और पिंकी, तेरा फोन बड़ी नहीं छोटी बहू ने ठीक कराया था। नहीं मम्मी, बड़ी भाभी ने अपने हाथ से पैसे निकालकर मेरी हथेली पर दिए। छोटी भाभी ने तो बोला था उन्हें ऑनलाइन शॉपिंग में खर्च कर दिए। घर के सभी लोग मौजूद थे। ये सब सुनकर सलोनी का गला सूख जाता है। ये सब क्या है सलोनी? तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुमने उसकी कॉलेज की फीस भरी, उसका फोन ठीक कराया, उसकी शादी के मेकअप की ज्वेलरी, सारी चीज की तैयारी करवा दी, लेकिन तुमने तो मेरी बहन को एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी। अपना फोन दिखाओ। वो गौरव जी। गौरव सलोनी का फोन चेक करता है, जहां हिस्ट्री की सारी पेमेंट्स उसकी आंखों के सामने होती है। उसके मेकअप बिल, हेयर स्पा, डिजाइनर ड्रेस में, फॉरेन ट्रिप में। सलोनी, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तुमने मेरी बहन पर कुछ भी खर्चा नहीं किया, सब कुछ अपने ऊपर उड़ा लिया। आखिर क्यों? क्योंकि आपके पैसों पर सिर्फ मेरा हक है। मुंह खोलकर ये बार बार मांगने आ जाती है। मैं गांव वाली की तरह पागल नहीं हूँ जो इस पर बेइंतहा खर्च करती रहूं। कभी इसके रिजल्ट पर, फोन पर, फीस पर, कभी इसके ड्रेस और जूते चप्पल के ऊपर। लो देख लो अपनी शहरी बहू की सच्चाई अपनी आंखों से। मेरी बहू है जो पिंकी को अपनी बेटी समझकर उस पर दिल से खर्च करती है। क्योंकि पापा जी हम दोनों पिंकी को बेटी जैसा मानते और वैसा ही प्यार करते। I'm sorry भाभी, माँ के भड़काने की वजह से मैं आप पर शक करने लगी थी, लेकिन अब समझ आया आपका सारा प्यार असली था। मैंने जो आपसे बदतमीजी किया उसके लिए माफ करना। अरे मुझे तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं लगा। ये सब छोड़ो और शादी की तैयारी पर ध्यान दो। सलोनी, दिखावे पर खर्च करने से नहीं, अपनों पर दिल से खर्च करने से इंसान बड़ा बनता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा दीदी, आप दोनों मुझे माफ कर दो। सलोनी अपनी हरकत के लिए शर्मिंदा होती है। फिर धूमधाम से दोनों भाभी अपनी नंद की शादी करवाती हैं। दोस्तों, आपके हिसाब से दिखावे पर खर्च करने वाला अमीर होता है या रिश्तों पर खर्च करने वाला? कमेंट में हमें जरूर बताइए।